सुंदरपुर गांव में सुबह की रौनक फैल चुकी थी। जहां एक तरफ गप्पू सेठ की बड़ी सी दुकान थी, पूरे गांव में उसके दही समोसे का डंका बजता था। कुरकुरे समोसे के ऊपर ठंडी ठंडी दही और लाल चटनी, नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारे राघव का एक छोटा सा ठेला था, जिस पर वो मिर्ची पकौड़े बेचता था, लेकिन मक्खियों के अलावा वहाँ कोई नहीं भिनभिनाता था। अरे ओ कल्लू, ओ नालायक, कितनी देर लगाएगा? देख नहीं रहा सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक आलू ही छील रहा है। ग्राहक आने वाले होंगे, जल्दी हाथ चला। जी सेठ जी, बस हो गया। वो आज आलू थोड़ी कम पके थे, इसलिए छीलने में देर हो गई। बहाने मत बना मुझसे। और सुन, वो दही में जादुई डिब्बी वाला मसाला मिलाया है कि नहीं? बिना उस मसाले के दही समोसे में वो बात नहीं आती जिससे लोग प्लेट चाटते रह जाएं। जी सेठ जी, वो मसाला मैंने दही में अच्छे से मिला दिया है, लेकिन सेठ जी मुझे एक बात पूछनी थी। तू फालतू में मेरा दिमाग मत खा। क्या पूछना है, जल्दी बोल। सेठ जी, वो मसाला डालते ही दही का रंग थोड़ा अजीब हो जाता है और उसमें से दवाई जैसी महक आती है। कहीं ये लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? अरे बेवकूफ, तू नौकर है, नौकर बनकर रह। डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर। तुझे पता है वो मसाला मुझे कितना महंगा पड़ता है? उसी की वजह से पूरा गांव मेरे दही समोसे पर टूट पड़ता है। तुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है या लोगों की सेहत से? जी, मुझे तो तनख्वाह से मतलब है। तो चुपचाप काम कर। देख, उधर देख, उस राघव को, बेचारा मिर्ची तल रहा है, ईमानदारी का ढोल पीटता है, इसलिए भूखा मर रहा है। और मैं देख यहाँ दही समोसे बेचकर नोट छाप रहा हूँ। गप्पू सेठ की बातें सुनकर राघव का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर अपनी ठंडी पड़ी कड़ाही को देखने लगता है। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे मिर्ची पकोड़े ठंडे हो गए हैं। अगर आज कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे आएगी? सामने गप्पू सेठ की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ सन्नाटा है। देखते ही देखते वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। लोग पागलों की तरह गप्पू सेठ की दुकान की ओर भाग रहे थे। अरे भाई सुरेश, जल्दी चल, गप्पू सेठ के दही समोसे खत्म होने वाले होंगे। कल मैंने खाए थे भाई, क्या स्वाद था। दही की खटास और समोसे का मसाला, उफ, रात भर मुंह में पानी आता रहा। हाँ यार, पता नहीं वो दही और चटनी में क्या मिलाता है। एक बार खा लो तो बस मन करता है खाते ही जाओ। चलो चलो, 2-2 प्लेट खाएंगे। राघव ने ग्राहकों को अपने ठेले के पास से गुजरते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। भैया, ओ भैया, गर्मा गर्म मिर्ची पकोड़े खा लो। एकदम ताजी हरी मिर्च और बेसन के पकोड़े हैं, बहुत सस्ते दे रहा हूँ। तीखा और चटपटा खाने का मन नहीं है? अरे रहने दे भाई, तेरे मिर्ची पकोड़े में वो मजा कहाँ जो गप्पू सेठ के दही समोसे में है। हमें तो बस वही खाना है। ग्राहकों की बेरुखी देखकर राघव का चेहरा उतर गया। उधर गप्पू सेठ अपनी गद्दी पर बैठा ये सब देख रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। देखा गल्लू, इसे कहते हैं जलवा। लोग जहर खाने को तैयार हैं अगर वो स्वादिष्ट हो तो। और वो बेचारा मिर्ची खिला रहा है, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। शाम हुई और राघव हमेशा की तरह खाली हाथ और निराश होकर घर लौटा। घर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार हालत में उसका इंतजार कर रही थी। बेटा राघव, आ गया तू? आजा मेरे पास बैठ। आज दुकान कैसी रही? कुछ कमाई हुई? माँ, क्या बताऊं, आज भी वही हाल था। वो गप्पू सेठ पता नहीं क्या जादू करता है, मेरे पकौड़े कोई नहीं खरीदता। माँ, मुझे लगता है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। हम बर्बाद हो रहे हैं। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे। तेरे पिताजी कहते थे कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता। लेकिन सच कछुए की तरह होता है, धीरे चलता है पर जीतता वही है। पर माँ, सच से पेट नहीं भरता, घर में राशन नहीं है, तुम्हारी दवा खत्म हो गई है। सुन, मुझे एक बात याद आई। तेरे दादाजी के जमाने का एक पुराना नुस्खा है। वो बेसन के घोल में हींग, अजवाइन और एक खास मसाले की पुड़िया मिलाते थे। वो डिब्बी रसोई में ऊपर ताक पर रखी होगी। कल तू उसका इस्तेमाल करना। क्या उससे कुछ होगा माँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा। जब बेसन तेल में तलेगा तो उस मसाले की खुशबू पूरे बाजार में भूख जगा देगी। तो कल वो डाल कर देख। उधर रात को गप्पू सेठ अपने घर में बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था।
नोटों का ढेर देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। 1000, 2000, 5000। वाह भाई वाह, आज तो गल्ला भर गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने शहर में एक और दुकान खोल लूंगा। ए जी, आप बस पैसे ही गिनते रहोगे या मेरी तरफ भी देखोगे? देखो, मेरी साड़ी कितनी पुरानी हो गई है और मुझे भूख लग रही है। दुकान से मेरे लिए दही समोसे क्यों नहीं लाए? अरे भाग्यवान, तू तो रहने ही दे। तुझे पता है ना दुकान पर कितनी भीड़ थी। सारे समोसे और दही खत्म हो गया। और वैसे भी बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। घर का दाल चावल खा। बड़े आए सेहत वाले। पूरी दुनिया को खिलाते हो और बीवी को दाल चावल? मुझे नहीं पता। कल मुझे वो वाले समोसे चाहिए जिसमें वो खास दही डलता है। खबरदार, उस मसाले या दही का नाम भी मत लेना। वो सिर्फ ग्राहकों के लिए है। तू घर में चुपचाप रह। गप्पू सेठ ने अपने कुर्ते से चुपके से एक काले रंग की शीशी निकाली और उसे अलमारी के लॉकर में छिपा दिया। ये केमिकल ही मेरी ताकत है, लेकिन वैद्य जी ने कहा था इसका ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। इसे बच्चों और घर वालों से दूर रखना होगा। लेकिन गप्पू सेठ को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी चमेली ने उसे शीशी छिपाते हुए देख लिया था। अच्छा, तो ये काली शीशी है वो राज? सेठ जी इसे कितना छुपा कर रखते हैं। जरूर इसमें कुछ बहुत स्वादिष्ट होगा। कल जब ये जाएंगे मैं इसे चख कर देखूंगी। अगली सुबह राघव जल्दी उठा और उसने माँ के बताए नुस्खे से पकौड़े बनाना शुरू किया। जैसे ही पकौड़े तेल में पड़े, हींग और मसालों की एक तेज और चटपटी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। माँ सही कहती थी, इसकी खुशबू तो कमाल की है। नाक में जाते ही भूख लग रही है। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। बाजार में आने वाले लोग उस खुशबू से खिंचे चले आने लगे। पापा पापा कितनी अच्छी और चटपटी खुशबू आ रही है, मुझे वो खाना है। हाँ बेटा, खुशबू तो वाकई बहुत दमदार है। ये तो मिर्ची पकौड़े की खुशबू है। गप्पू सेठ की दुकान से तो बस बासी दही की महक आती है, पर यहाँ तो मसाले महक रहे हैं। चलो आज पकौड़े खाते हैं। धीरे धीरे बाजार की सारी भीड़ गप्पू सेठ की दुकान छोड़कर राघव के ठेले की तरफ मुड़ गई। भाई राघव, आज पकौड़ों में क्या डाला है? पूरा बाजार महक रहा है। एक प्लेट देना। ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, ऊपर से कुरकुरा और अंदर से तीखा। ऐसा मिर्ची पकौड़ा तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाई 100 रुपए का पैक कर दे घर के लिए। अपनी दुकान खाली देखकर गप्पू सेठ गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राघव ने उसे पीछे छोड़ दिया है। ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान खाली और उस फटीचर राघव के पास भीड़। कल्लू, ये क्या तमाशा है? सेठ जी, राघव के मिर्ची पकोड़े में आज कुछ जादू है। लोग कह रहे हैं उसका स्वाद आपके दही समोसे से भी बेहतर है। पकोड़े की खुशबू ने सबको पागल कर दिया है। जादू? मैं उसका जादू अभी उतारता हूँ। मेरे होते हुए कोई और इस बाजार का राजा नहीं बन सकता। गप्पू सेठ अपनी दुकान बंद करके सीधे जंगल की ओर भागा, जहाँ एक लालची वैद्य रहता था। वैद्य जी, मेरा धंधा चौपट हो रहा है। वो मसाला अब काम नहीं कर रहा। मुझे उससे भी तेज कुछ दो, कुछ ऐसा जिससे आदमी उसे खाते ही बस मेरा गुलाम बन जाए। गप्पू, तू आग से खेल रहा है। मेरे पास एक लाल तेजाब जैसा मिश्रण है। इसकी सिर्फ 2 बूंदे दही में डालना काफी है, लेकिन याद रखना, अगर 3 बूंदे गिर गईं, तो खाने वाले की आंतें जल जाएंगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस मेरा ग्राहक वापस चाहिए। लाओ वो शीशी। लालच में अंधे होकर गप्पू सेठ ने वो मौत की शीशी ले ली। अगली सुबह गप्पू सेठ दुकान जाने की जल्दी में था। उसने सोचा आज वो राघव का खेल खत्म कर देगा। आज तो मैं उस राघव की छुट्टी कर दूंगा। अपने दही समोसे में ये नया मसाला डालूंगा, फिर देखना। गप्पू सेठ अपनी जेब में वो सी टटोलता है। अरे नहीं, वो लाल शीशी, वो तो मैं रात को तकिए के नीचे ही भूल आया। धत तेरे की। अरे कल्लू, दौड़कर घर जा और सुन, सेठानी से वो लाल शीशी मांग कर ला जो मेरे तकिए के नीचे है। जल्दी जा, उड़ कर जा। जी सेठ जी, अभी लाया। कल्लू सेठ के कहने पर घर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ एक बड़ा हादसा होने वाला है। गप्पू सेठ के घर पर चमेली सफाई कर रही थी। तभी उसे तकिए के नीचे वही लाल शीशी मिल गई। अरे वाह, ये तो वही शीशी लगती है जो सेठ जी कल लाए थे।
कितनी सुंदर लाल रंग की है। जरूर इसमें वो सबसे महंगा चटपटा सॉस होगा। आज सेठ जी घर पर नहीं है, मैं इसे अपनी चटनी में डालकर पकौड़े के साथ खाती हूँ। चमेली ने बिना सोचे समझे उस जहरीली शीशी का पूरा ढक्कन खोला और चटनी में पलट दिया। आहा, अब आएगा मजा। जैसे ही चमेली ने चटनी के साथ एक बड़ा निवाला खाया, उसकी हालत बिगड़ गई। तभी कल्लू दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। मालकिन, मालकिन, सेठ जी ने वो लाल शीशी मंगवाई है। बचाओ, मेरे पेट में आग लग गई। मालकिन, क्या हुआ? कल्लू, वो लाल शीशी मैंने चटनी में डाल दी। सोचा सॉस है, ये तो आग है, मुझे बचा ले। हे भगवान, सेठ जी ने तो जहर मंगवाया था, मालकिन ने जहर खा लिया। कल्लू बदहवास होकर वापस बाजार की तरफ भागा और गप्पू सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? शीशी लाया या नहीं? शीशी मालकिन ने पी ली। उन्होंने सोचा वो खाने वाला मसाला है। वो घर पे तड़प रही है, मर रही है सेठ जी। ये सुनते ही गप्पू सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब कुछ छोड़कर नंगे पैर घर की तरफ भागा। अस्पताल में डॉक्टर चमेली का इलाज कर रहे थे। पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। गप्पू, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर तुमने सच नहीं बताया कि वो जहर कौन सा था, तो वो नहीं बचेंगी। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। वो एक अवैध केमिकल था। मैंने उसे दही समोसे में मिलाने के लिए मंगवाया था। मैं लालची हूँ, मैं पापी हूँ। मेरी पत्नी को बचा लो। तो ये है तुम्हारी सफलता का राज। तुम गांव वालों को समोसे के नाम पर धीमे धीमे जहर खिला रहे थे और आज उसी जहर ने तुम्हारे घर को डस लिया। साहब, मुझे जेल में डाल दो, फांसी दे दो, बस मेरी चमेली को बचा लो। डॉक्टर ने गप्पू के बताने पर एंटीडोट दिया। चमेली की जान तो बच गई, लेकिन गप्पू को उसके लालच की सजा मिलने का वक्त आ गया था। चलो गप्पू सेठ, अब तुम्हें सरकारी मेहमान बनना पड़ेगा। मिलावट और जानलेवा केमिकल रखने के जुर्म में तुम्हें लंबी सजा होगी। कुछ दिनों बाद बाजार का नजारा बदल चुका था। गप्पू सेठ को दुकान पर पुलिस का ताला लटक रहा था और राघव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। लीजिए काका, लीजिए बहन जी, थोड़ा धैर्य रखिए, सबको मिलेगा। भैया, अब मुझे समझ आया कि रातों रात अमीर बनने का सपना इंसान को अंधा कर देता है। गप्पू सेठ के पास सब कुछ था, फिर भी लालच ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। हाँ कल्लू, मेरी माँ कहती है, ईमानदारी की सूखी रोटी भी बेईमानी की दावत से ज्यादा मीठी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, लालच वो दीमक है जो इंसान की खुशियों को अंदर से खोखला कर देती है। बेईमानी के महलों में नींद नहीं आती। असली सुकून तो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की कमाई में है।